हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पालनार के पेंशन के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके पालनार की पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो किस वजह से आपकी पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का प्रोसेस सबसे बेस्ट प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। वैसे दोस्तों, मैं आपके लिए हर एक तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में क्या नाम से इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। और दोस्तों, मेरी वीडियो जो है ना आपके पास आती रहेगी, आज के दिन या कल भी आपके पास मिलती रहेगी मेरी वीडियो। तो आज की इस वीडियो में पूरा इम्पोर्टेंट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आज का प्रोसेस सबसे बेस्ट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने एक क्या नाम से पालनार का एक स्टेटस है जो क्या नाम से मैंने इधर शो कर दिया है, जिसमें दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी इनकी पेंशन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका बिल बन चुका है। जनवरी महीने का पेमेंट का जो बिल होता है ना, वो पेमेंट का बिल बन चुका है। तो एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों, मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। और आप ही क्या नाम से मेरे पास अच्छे अच्छे यानी कि बुरे बुरे कमेंट करते हो, और आप मेरे को यानी कि पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हो, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ क्योंकि आप जो है ना अपडेट रहिए मेरे से। कभी भी मैं वीडियो इसी चैनल में, कभी भी आपकी पेंशन की वीडियो जो है इसी चैनल में डाल दूंगा। जैसे कि आपकी पेंशन कब आती है और किस तरह से आती है। देखो, मैं ऐसा ऐसा नहीं कर सकता कि किसी की पेंशन आ रही है किसी की नहीं आ रही है। जो मैं आपको अपडेट बताता हूँ ना उन पेंशन के बारे में, जैसे कि आप जो है ना, जैसे कि मैं आपको बता दे डेट, यानी कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डेट का। एक तो डेट यानी कि डेट देख लिया करो, दिनांक जो बोलते हैं, दिनांक देख लिया करो कि हम जो है ना सच्ची यानी कि सच्ची खबरें देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। तो हर एक तरह की सच्ची खबर देता हूँ मैं। कभी भी जो है ना मेरी वीडियो में देख लेना, मैं सच खबर यानी कि डालता हूँ। जब भी मैंने बोला है, वीडियो में बोला है कि आपके पेंशन आज, आपके पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र होने वाली है, तो आपके पेंशन उसी दिन या तो 3-4 दिन में कभी भी आपकी पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। और मैं आपको ऐसा नहीं बोलता कि आपकी पेंशन नहीं आएगी, सबकी पेंशन डलेगी। किसी का क्या कारण चल रहा है, किसी का क्या चल रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं। अब देख सकते हो है ना, इनका स्टेटस देख सकते हो। अब सभी की पेंशन तो उनके खाते में ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब ये भाई की जो है ना, इनकी पेंशन बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑफिस में भेज दिया गया है। और 2025 का भी मैं आपको बता देता हूँ, सबकी पेंशन 2025 का जो पेमेंट होता है, 2025 का पेमेंट आ चुका है। पर इनका भाई का देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इनका जो है ना देखो इधर 2026 है, ठीक है। पूरी वीडियो देखना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो है, ठीक है। इनका बस खाली जो है ना, ये देख सकते हो जुलाई महीने, ये देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर देख सकते हो जुलाई महीने का पेमेंट, यानी कि ईसीएस 10 हुआ था। ये देख सकते हो ईसीएस 10 कब हुआ था, 10/16/2025 को। ये तो पहले ही हो चुका था, ये तो पहले ही हो चुका है। अब तो पेंशन जो है ना 2 तारीख यानी कि दूसरे महीने में पेंशन सबकी डल चुकी है, नवंबर तक के पेमेंट। आप कभी भी आपका खाता यानी कि आपको चेक करना है तो मैं चेक करके दिखा दूंगा आपको, इसी वीडियो में दिखा दूंगा। नहीं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, इससे अगली वीडियो रहेगी ना मेरी, यानी कि जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ उसी दिन, यानी कि उसी दिन लगभग आपको शाम को मिल सकती है, दोपहर को मिल सकती है। कभी भी वीडियो मिलेगी उसको वॉच ज़रूर करना, क्योंकि उसमें मैं बताऊँगा, ठीक है, वो पेंशन के बारे में। यानी कि 2025 की पेंशन, यानी कि किस किस पेंशन डल चुकी है, ठीक है, वो पेंशन बताऊँगा। ये तो स्टेटस है किसी भाई का जिन्होंने क्या नाम से नवीनीकरण नहीं करवाया था, यानी कि लेट करवाया था, उसका है, ठीक है। तो उनकी पेंशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हो, अब इनका जुलाई महीने का पेमेंट जो है ना ईसीएस डन हुआ है, ठीक है। ये 3500 रुपये का ईसीएस डन हुआ है। अब ये दिखाऊं मैं आपको, सबसे बड़ी बात तो है, आप ये देख यानी कि देखा करो अगस्त 2025, मैं 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2025 की बात कर रहा हूँ। ये भाई का जो है ना पेमेंट सेक्शन बता रखा है। और आपको मैं अगली वीडियो लाऊंगा ना, उस वीडियो में देखना उनका क्या नाम से पेमेंट पूरी खाते में ट्रांसफ़र हो चुकी है। उनकी बस 2 महीने की पेंशन पेंडिंग में चल रही है, वो भी मैं आपको यानी कि उसी वीडियो में दिखाऊंगा, नेक्स्ट वाली वीडियो में। उसको जाकर देखना ज़रूर, ठीक है। यानी कि पूरे महीने की पेंशन, यानी कि पूरे महीने की पेंशन देख सकते हो, उसमें कितने क्या डला है, कितना पेंशन डला है, ठीक है, वो देख सकते हो आप चेक करके। तो आप देख सकते हैं कि अगस्त महीने की पेंशन जो है ना पेमेंट सेक्शन बता रखा है। अब अगस्त का ही वही क्या नाम से बिल रिजेक्ट कर दिया है, अगस्त का ही बिल रिजेक्ट कर दिया है। और सितंबर का पेमेंट सेक्शन बता रखा है, वो भी क्या नाम से रिजेक्ट कर दिया गया है, वो भी दिखाऊं मैं आपको, ठीक है। आप देखो नीचे की तरफ जाना है आपको, ठीक है, नीचे की तरफ जाना है। आप ये देख सकते हो दोस्तों, इनकी पेमेंट का जो है ना, सितंबर का भी रिजेक्ट, सितंबर का भी रिजेक्ट, ये देख सकते हो। बस इनकी पेमेंट जो है ना, यानी कि अक्टूबर महीने की बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑफिस में भेज दी गई है।
अक्टूबर महीने की बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑफिस में और फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। अब नवंबर की भेजी, फिर बिल जनरेशन BSSO भेज दिया है और फिर बिल जनरेशन, और ऐसा ही क्या नाम से देख सकते हो इनका जनवरी यानी कि बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑफिस में भेज दिया गया है। यानी कि ये जो पेमेंट है बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑफिस में भेज दिया गया है। और भी इनकी पेंशन है, जैसे कि देख सकते हो इनकी पेमेंट सेक्शन बता रखे, ये 2026 की है, इसको मानो ही मत। 2000 यानी कि ये 2026 की है, पेमेंट सेक्शन बता रखा है बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑफिस में अभी तक नहीं गया है, ये भी पेमेंट सेक्शन है। ठीक है, पेमेंट सेक्शन का मतलब तो आप समझते होंगे। ठीक है, तो पेमेंट सेक्शन का मतलब होता है कि आपकी पेंशन अभी जो है ना विभाग के द्वारा यानी कि ट्रेजरी ऑफिस में यानी कि भेजा नहीं गया है अभी पेमेंट सेक्शन, यानी कि अभी पेमेंट सेक्शन करा गया है कि आपकी पेमेंट कितनी बनती है, पेमेंट बताई जाती है और फिर बिल फॉरवर्ड। देखो मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है, पेमेंट सेक्शन और बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑफिस। इसका मतलब होता है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो बिल फॉरवर्ड ट्रेजरी ऑफिस और ये बता रखा है पेमेंट सेक्शन। ठीक है, दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 1500 रुपये की पेमेंट है ना, एक यानी कि 2 पीस है। 2 पीस में क्या होता है देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 पीस है, एक तो पेमेंट सेक्शन वाली और एक बिल फॉरवर्ड ट्रेजरी ऑफिस वाली। वो क्या करते हैं, ये जो पेमेंट सेक्शन वाले होते हैं ना, यानी कि ये पेमेंट सेक्शन वाले हैं, ये पेमेंट सेक्शन वाले जो है ना आपकी ये पेमेंट जो होती है ना 1500 रुपये की पेमेंट है, ये जो है ना ट्रांसफ़र करते हैं। ये क्या करते हैं, बिल फॉरवर्ड ट्रेजरी ऑफिस में ट्रांसफ़र करता है कि इनका इतना पेमेंट है और आप इनका पेमेंट जो है ना रिसीव करो यानी कि प्राप्त करवाओ। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस है। तो वो रिसीव करवाते हैं, तो ये आप इन्होंने भेज दिया है। अब ये जो क्या करता है, ये जो है ना सरकार की तरफ एक ऑफिस और होती है यानी कि जयपुर में। ठीक है, अपने जयपुर जो होते हैं ना, जयपुर में यानी कि राजस्थान के पूरा जो होता है ना जयपुर में है। ठीक है, यानी कि ट्रेजरी ऑफिस किसी की जयपुर में है और किसी के कहीं भी होगी, अजमेर में होगी, आपकी भी ट्रेजरी ऑफिस कहीं तो कहीं होगी। आपके ज़िला हो, ज़िला में हो सकती है, नहीं तो आपकी जो सिटी पड़ती है ना मेन सिटी, उस मेन सिटी में होती है ट्रेजरी ऑफिस। तो उस ट्रेजरी ऑफिस में भेज दिया जाता है और फिर वो जो क्या करता है वो आपकी पेमेंट जो है ना रिसीव करवाते हैं आपके खाते में। ठीक है, क्या करवाते हैं, रिसीव यानी कि प्राप्त करवाते हैं आपके खाते में, तब जाकर आपकी पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र होती है। तो सबसे पहले देखो स्टेटस का तो प्रोसेस तो ये बता दिया मैंने। ठीक है, और पेमेंट की बात रही, ये भैया की पेमेंट जो है ना इन्होंने जो है ना सबसे यानी कि मुख्य कारण होता है आपका नवीनीकरण। मैंने कम यानी कि कस्टमर केयर से बात की, उन्होंने बताया कि सबसे आपका जो मुख्य कारण होता है ना आपकी पेंशन क्यों नहीं आती, वो नहीं आती आपकी पेंशन किस कारण, नवीनीकरण के कारण। नवीनीकरण जब आप लेट करवाते हो ना, तब जाकर दोस्तों आपकी पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये बात बड़ी और इम्पोर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले अब की बार आपको ध्यान रखना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ अब की बार आपको क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, जब ये 2026 चल रहा है ना, 2026 से यानी कि 2026 में सब यानी कि सब वीडियो देखो, इसको पूरा वॉच करिए। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा 2026 में जो है ना, और मेरी दूसरी वीडियो आएगी ना उसमें भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझाऊंगा, उसमें भी आपको ध्यान देना है। 2026 में क्या होता है कि 2026 में आपका जब जून आएगा ना, यानी कि जून और जुलाई आएगा ना, तो दोस्तों क्या करना है आपको, आपका नवीनीकरण पूरा करवाना है। यानी कि जैसा कि नवीनीकरण होता है, एक तो आपका होता है प्रमाण पत्र, जो पत्र होता है ना बच्चे का पत्र होता है, यानी कि वो लगते हैं, फॉर्म लगते हैं, तो उस फॉर्म को लगाकर आपका वेरिफिकेशन होता है, यानी कि किस नाम से, यानी कि इन बच्चों का किस नाम से है। जैसे कि मान लो बच्चे का नाम हो गया, उनके माता पिता का नाम, जो भी उनसे जुड़े हुए हैं उनका एक केवाईसी होती है, उनकी केवाईसी होती है, तो वो केवाईसी आपको करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो केवाईसी करवा लेंगे तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है यानी कि वो आपका यानी कि वो हो जाता है, क्या हो जाता है, नवीनीकरण हो जाता है आपका। तो नवीनीकरण होने के बाद दोस्तों आपकी जो पेंशन है वह टाइम से टाइम आपकी पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो सबसे मुख्य कारण यही होता है दोस्तों, मैं आपको बार बार रिपीट करवाता हूँ कि आपको ये काम करवाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से दोस्तों देखो मैंने आपको बताया कुछ, और दोस्तों ऐसा ही क्या नाम से मैं आपको एक नेक्स्ट अगली वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको पेमेंट के बारे में, कितनी पेमेंट उनके खाते में ट्रांसफ़र हुई है और कितनी नहीं हुई है। अब इसमें तो नहीं हुई है, ये भैया की तो नहीं हुई है, अब इनका भी जो प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस है, क्योंकि अभी इनकी पेंशन जो है ना टाइम भी लग सकता है, कभी भी इनकी पेंशन इनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, बेफिक्र रहो, मार्च तक या अप्रैल तक आपकी पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में बताया मैंने आपको। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।